देश में पहली बार ड्रोन से किया गया आतंकी हमला। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में नजर आए ड्रोन। चौकन्नी सेना ने की आतंक की साजिश नाकाम। क्या पीएम के महामंथन से बौखला गए हैं आतंकी? जम्मू कश्मीर के नेताओं के दिल्ली दौरे से मचा है आतंकियों में हड़कंप। क्या जम्मू कश्मीर के विकास में रोड़ा अटकाने की है साजिश? क्या जम्मू कश्मीर में शांति की कोशिश से पाकिस्तान को लगी है मिर्ची? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने भी उठाए सवाल। आपस में लड़ेंगे तो आतंकवाद से कैसे भिड़ेंगे? आज इसी पर करेंगे बात भैया जी कहन में हम और आप। तमाम सारे सवाल जिनको कि आज अपनी बातचीत के सिलसिले में हम रखेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी रिफत के पास जो कि श्रीनगर में मौजूद है और वहां पर इस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर रखा है। रिफत, क्या इस वक्त ताजा जानकारी आप शेयर कर सकते हैं? और ये जो पिछले 10 दिन में 3 जो पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है, ये बेहद 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 दुखद भी है और बेहद चौंकाने वाली भी, इतने दिनों की शांति के बाद। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से। प्रतीक, इस वक्त हम वहां पर ही हैं जहां पे एनकाउंटर चल रहा है। थोड़ा आगे ये एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त हम बिल्कुल हाईवे पे हैं और लगातार यहां पे एनकाउंटर चल रहा है और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। थोड़ा सा हम आउटर कवर आपको दिखाएंगे। ये लास्ट वाला कवर है। इस ऑपरेशन में जो है सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी लगी हुई है और लगातार ये फायरिंग का सिलसिला पिछले 2 घंटे से लगातार 1.5 घंटे से चल रहा है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी खबर सुरक्षा बलों को मिली और फौरन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसी एरिया में एक लश्कर का टॉप कमांडर गिरफ्तार करने का भी दावा किया पुलिस ने और पुलिस ने एक ट्वीट करके बताया कि ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि एक लश्कर का कमांडर जिसका नाम नदीम बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। अब देखना होगा कि क्या उसकी तरफ से कोई लीड्स मिली और उसकी वजह से जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उसके साथ एनकाउंटर हुआ। 1 से 2 मिलिटेंटों की यहाँ पे खबर बताई जा रही है कि हो सकते हैं जो घेरे में फंसे हुए हैं उनके साथ लगातार मुठभेड़ जारी है। जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 10 दिनों में 3 किलिंग्स हुई पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। जो आईजी आज पुलवामा गए और उन्होंने उस घर के साथ हमदर्दी का इजहार किया और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि फयाज अहमद जो एसपीओ है जिसकी कल हत्या कर दी गई और 2 उसके फैमिली मेंबर भी मारे गए उस फायरिंग में। उनका बेटा जो है वो आर्मी में काम करता है, वो भी आया था। उसके साथ भी बात की आईजीपी ने और उसने कहा कि पुलिस वाले इसलिए टारगेट हैं क्योंकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं और टीआरएफ ने पहले 2 हमलों की जो है जिम्मेदारी ली थी। जो श्रीनगर में उन्होंने 2 किलिंग्स की थी पुलिस वालों की और कहा कि ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है उस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर रखें और अपना भी ख्याल रखें। मैं एक बार फिर आपसे कोशिश करेंगे कि जानकारी के लिए आपके पास श्रीनगर लौटें, लेकिन हमारे पास आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरी बातचीत के सिलसिले में उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ताहिर सईद साहब पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, थैंक यू सो मच। अमित रैना साहब प्रवक्ता हैं रूट इन कश्मीर के, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमित रैना साहब। और तस्लीम रहमानी साहब अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम भाई, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग का स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे। और मैं आलोक जी, जिस तरह से तमाम कोशिशें हैं, शांति रही, बहुत सारी चीजें रही, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया कि लोगों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, सरकार को कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। सवाल यह था कि बात तो दरअसल यहां पे हुई थी और यह बात कही गई थी कि परिसीमन होगा, फिर चुनाव होगा और फिर राज्य का दर्जे की बात होगी, लेकिन अब सवाल यह आया कि विश्वास में लेना चाहिए। ये आखिर पीछे जाने की बात कांग्रेस की क्यों आखिर? आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है ये बात तो मोदी जी ने ही कही कि दूरियां बढ़ गई हैं कश्मीर के बीच में और दिल्ली के बीच में, मतभेद भी बढ़ गए हैं, मतभेद शब्द भी था, मतभेद भी और दूरियां भी। क्या दर्शाती है? तो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन ये सच्चाई ऐसा हुआ है। क्या ये जो मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ये 2019 में जिस समय पर तमाम प्रोसेस हो रहा था उस समय नहीं बुलाई जाती? तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस में लेकर काम किया गया होता तो शायद और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते।
मैं इस बात से मोदी साहब की पूरी तरह से सहमत हूं कि दूरियां बढ़ी हैं और ये दूरियां कम होनी चाहिए। राइट, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने लिया। आलोक शर्मा जी ने कहा कि मतभेद, प्रधानमंत्री ने कहा दूरियां बढ़ गई, प्रधानमंत्री को कोट किया। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, ये दोनों बातों पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, स्वीकार किया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दूरियां हैं, निश्चित तौर पर दूरियां हैं। अगर दूरियां नहीं थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 2010-11 में इंटरलॉक्यूटर क्यों नियुक्त कर रहे थे? यानी 2010-11 में कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस का जो अंतिम शासनकाल है, उस अंतिम शासनकाल में भी दूरियां थी। इसीलिए राधा कुमार और दलीप पड़गांवकर जैसे लोगों को जो है इंटरलॉक्यूटर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नियुक्त किया था, और इंटरलॉक्यूटर की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारा काम करने की उनकी योजना थी। तो दिल्ली से कश्मीर के लोगों की दूरियां 1951 में भी थी, जब डॉक्टर शेख अब्दुल्ला को आप जेल में बंद कर रहे थे, तो नजदीकियां तो नहीं थी ना, दूरियां थी ना। आलोक जी का इशारा इस तरफ था, आलोक जी का इशारा इस तरफ था कि 370 के बाद तो खत्म होना चाहिए ना, 370 के बाद तो तमाम सारी चीजें बेहतर हुई। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। 370 के बाद बेहतर हुआ है, आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है, पहले की तुलना में तुलनात्मक नियंत्रण हुआ है, तुलनात्मक बेहतरी हुई। आपको पता होगा अनुच्छेद 370 में संशोधन के पहले महबूबा मुफ्ती कहा करती थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, गांव-गांव में तिरंगा फहरा रहा है। वहां पर पहली बार स्थानीय निकायों के चुनाव सफलता से संपन्न हुए। इसके पहले स्थानीय निकायों के चुनाव क्यों नहीं सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे? और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक की कॉल दी वहां, तो 8 दलों के 14 प्रतिनिधि वहां जो आए, तो इसका सीधा सा संकेत है कि वहां के जनप्रतिनिधि भी दिल्ली से जो दूरियां पहले से ही हैं, कोई आज 2019 के बाद बढ़ गई ऐसा नहीं है, पहले से ही दूरियां हैं। नहीं तो इंटरलॉक्यूटर नियुक्त करने की आवश्यकता है, पहले नहीं पड़ती। जिससे आलोक शर्मा जी प्लीज रिस्पॉन्ड, राइट प्रेम शुक्ला जी प्लीज जल्दी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं इंटरलॉक्यूटर नियुक्त किया जा रहा है। फिर मैं तस्लीम साहब आता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 69% वोटिंग हुई थी और 2019 में 9%। कितना वहां पर अच्छा हुआ है वो सबने देखा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े-बड़े टेररिस्ट अटैक वहां पर हुए हैं, पहली बार ड्रोन से हो रहा है। जिस तरह से वहां पर सरकार चली वो पूरे देश ने देखी। इन्होंने कहा तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन और सरकार को तो आप ही चला रहे थे भाई। उसने जब इस तरह की स्टेटमेंट दी थी महबूबा मुफ्ती ने, उस समय तो आपने सरकार से कोई विड्रॉ नहीं किया सपोर्ट। मुझे लगता है कि जो कपटी राष्ट्रवाद है उसी का और ढुलमुल नीति का ये नतीजा है। आप एक तरफ कहेंगे कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, पाकिस्तान को मार देंगे, काट देंगे, फिर गुना बुलाए वहां चले जाएंगे। एक तरफ कहेंगे आतंकवादियों को हम सबको सूली पे चढ़ा देंगे, फिर मसरत आलम को रिहा कर देंगे। एक तरफ कहेंगे कि पत्थरबाजी जो है नोटबंदी से खत्म हो जाएगी, फिर 10,000 पत्थरबाजियों को छोड़ देंगे। पहली बार फौजियों के ऊपर FIR मोदी साहब के शासनकाल में हुई। कुछ दिन पहले तक वो गुप्कार गली वाले लोग जो थे, जहां पर वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, लोगों की बैठक हुई थी, वो गैंग था बहुत बड़ा। उसके बाद